हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं फोर्थ स्टैंडर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 11, द वैले ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन, द वैले ऑफ फ्लावर्स। ओके, आज हम पूरा फ्लावर्स की बातें करने वाले हैं। सो इन द हिल ऑफ उत्तरांचल देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। तो हमारे इंडिया में उत्तरांचल जो प्लेस है वो हिली एरिया है, और वहाँ पर जो है एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको सभी तरफ जो है फ्लावर ही फ्लावर नजर आएंगे। ओके, सो दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैले ऑफ फ्लावर। और इस प्लेस को क्या कहा जाता है? वैले ऑफ फ्लावर। ओके, in some places, one sees red flower blooming on bushes, while the others we find white flowers peeping out between the stones. तो अब जिधर उधर आप देखोगे तो अगर एक साइड में देखोगे तो आपको रेड फ्लावर्स ही दिखेंगे वहाँ पे, मतलब झाड़ियाँ दिखेगी रेड फ्लावर्स की, सभी तरफ वहाँ पे रेड फ्लावर्स दिखेंगे। दूसरी तरफ आप देखोगे तो स्टोन के पास में आपको पूरे वाइट जो फ्लावर्स है वही दिखेंगे। सो देर आर वाइड एरिया कारपेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर। और एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जैसे एक कारपेट बिछाया हो, वहाँ पे आपको दिखेंगे ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर, बहुत सुंदर येलो फ्लावर्स दिखेंगे। एंड सडनली एल्सवेयर ब्लू फ्लावर शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन द ग्रास। और एक तरफ देखोगे तो मतलब ऐसे स्टार के जैसे जो है ब्लू फ्लावर्स दिखेंगे, वो शाइनिंग करते हुए ग्रीन ग्रास के बीच में। सो ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटीफुल, डजंट इट? तो ये सब जो है एक ब्यूटीफुल ड्रीम के जैसे जो है हमको वो प्रतीत होता है। सो यू बिकॉज लाइक अ ड्रीम दिस फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर। क्योंकि ये ड्रीम जैसा है, क्योंकि ओनली फ्यू वीक्स ही जो है ये बहुत अलग अलग जो फ्लावर्स है वो हमको जो है दिखते हैं। ठीक है, now close your eyes and imagine that you reach such place. How does it feel? Which song you feel like singing? So you have to imagine that कि आप जो है उस ऐसे प्लेस पे जो है गए हैं। सो व्हाट डू यू फील एंड विच सॉन्ग्स यू फील लाइक सिंगिंग? आपको कौन सा सॉन्ग जो है आपके मन से निकलता है? सो हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर? क्या आपने कभी बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो हुए हैं ऐसा प्लेस देखा है? और कहाँ पर देखा है? दैट यू राइट इन दिस line. Okay, so how many different colors flowers have you seen? अलग अलग कितने कलर्स के फ्लावर्स आपने जो है अब तक देखे हैं? एंड राइट देयर कलर्स। तो यहाँ पे जो है आपको कलर्स लिखने हैं। जैसे रेड कलर के फ्लावर रोज़ देखा है तो रोज़ लिखना है। येलो कलर का जो है सनफ्लावर अगर देखा है तो येलो कलर लिखना है। तो ऐसे आपको अलग अलग कलर्स के जितने भी फ्लावर्स आपने देखे हैं वो यहाँ पर लिखना है। सो राइट डाउन। नेक्स्ट जो है, आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिजाइंड अप अ फ्लावर्स ऑन देम लाइक क्लोथ, शीट, वास एट्सेट्रा? आपके घर में कोई भी जो चीज़ है, जैसे कपड़े हैं या फिर शीट्स है या फिर वास है, उसमें फ्लावर की डिज़ाइन जो है आपको दिखती है। ऐसे सभी के घरों में जो है क्लोथ्स पे भी फ्लावर्स के डिज़ाइंस होते हैं, शीट्स पे भी होते हैं, वास पे भी होते हैं। तो आपको वो फाइंड आउट करना है। हियर इज़ अ फ्लावर डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर जो है फ्लावर के डिज़ाइंस दिए हैं। तो ये हम देखेंगे अभी। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। ये जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को क्या कहा जाता है? मधुबनी। ये डिज़ाइन जो है ये पूरा ये मधुबनी कहलाता है। ओके, सो इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ अ फोक आर्ट। और ये जो है बहुत पुराना जो है फोक आर्ट है, लोकल आर्ट है। ओके, सो डू यू नो वाई इट इज कॉल्ड मधुबनी? क्या आपको पता है कि इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? सो देर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। सो देर इज अ डिस्ट्रिक्ट, बिहार में जो है एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। हियर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर देयर courtyards are painted with such pictures। तो यहाँ पे जो है
मधुबनी जो प्लेस है बिहार में, वहाँ पे कोई भी अगर फेस्टिवल होता है या फिर हैप्पी ओकेज़न होता है तो वो जो है उनके वॉल पे घर के जो वॉल होते हैं बाहर के तो उस पर जो है वो पेंटिंग करते हैं इस पिक्चर की। तो ये सभी जो पिक्चर आप देख रहे हो वॉल पेंटिंग्स है। सो दिस पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ अ पेस्ट ऑफ अ पाउडर्ड राइस in which color has been mixed। तो ये जो पिक्चर्स है वो कैसे बनाए जाते हैं, राइस जो होता है हमारा उसका पाउडर किया जाता है, पेस्ट किया जाता है उसको, और उसमें जो है फिर कलर मिलाए जाते हैं, मिक्स द कलर यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग्स आर वेरी स्पेशल टू एंड द कलर्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स आर वेरी स्पेशल टू मेक देम इंडिगो। ये जो इंडिगो कलर्स है वो कहाँ से आता है, नील से। नील जो हम कपड़े के लिए यूज़ करते हैं। देन येलो कलर कहाँ से आता है, हल्दी से, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। कलर्स फ्रॉम अ फ्लावर्स, फ्लावर्स के कुछ कलर्स जो है लिए जाते हैं, ट्रीज के कलर्स लिए जाते हैं, आर यूज्ड। ये सभी जो है नेचुरल कलर्स जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं। द पेंटिंग शोज ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स। और ये जो मतलब पेंटिंग्स है इसमें आपको क्या दिखेगा, बर्ड्स दिखेंगे, दैट इज ये एनिमल्स है वो दिखेंगे, देन ह्यूमन बीइंग्स दिखेंगे, मतलब आदमी औरत के जो है पिक्चर्स आपको दिखेंगे, ट्रीज के दिखेंगे और फ्लावर्स के दिखेंगे। यहाँ पे फ्लावर भी दिख रहा है आपको, ट्रीज भी जो है बनाई जाती है। तो ये सब पिक्चर्स जो है वो मधुबनी पेंटिंग्स में ड्रॉ किए जाते हैं। ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। तो आपको क्या करना है कि नोटबुक में कोई भी एक डिज़ाइन निकालना है और उसको कलर करना है। लुक एट द डिज़ाइन मेड बाय योर फ्रेंड एज वेल। तो ये सब जो है अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड ऑफ अ फ्लावर। यहाँ पे जो है पूरे फ्लावर्स दिए हुए हैं। सो हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ अ फ्लावर। mark on the flowers which you recognize, write their names to if you know। तो यहाँ पे जो है आपने अगर इस फ्लावर्स को देखा है तो यहाँ पे राइट करना है और यहाँ पे जो है नाम भी लिखना है। जैसे ये है हिबिस्कस, ये कौन सा फ्लावर है, हिबिस्कस। नेक्स्ट जो है ये भी आपने देखा है, रोज है। नेक्स्ट ये भी देखा है, दैट इज सनफ्लावर। नेक्स्ट जो है ये भी आपने देखा है, मेरीगोल्ड बोला जाता है इसे। तो ऐसे ही जो ये सब फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, ये होमवर्क है आपका, आपको इसमें जो है राइट करना है और लिखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबाउ एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव्स नेम्स ऑफ टू विच। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपने कुछ फ्लावर्स देखे हैं तो आपको क्या करना है, वो फ्लावर्स के नाम जो है टू नेम्स जो है आपको लिखना है। मतलब कि ग्रो ऑन ट्री, जो ट्री पे ग्रो होते हैं ऐसे 2 फ्लावर्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं। दिस ग्रो ऑन ट्री, जो फ्लावर्स ट्री पे ग्रो होते हैं वो कौन से है, गुलमोहर है और कदम्बी है। नेक्स्ट, ग्रो ऑन बुशेस, झाड़ियों में जो उगते हैं वो रोज है, हिबिस्कस है, दैट यू राइट देयर। ग्रो ऑन अ क्रीपर्स, जो क्रीपर्स पे मतलब वेल जो होते हैं ना उस पे, तो वो चंपा है, स्नो वाइट है। नेक्स्ट, ग्रो ऑन वाटर प्लांट, वाटर प्लांट यू नो दैट लोटस एंड वाटर लिली ब्लूम ऑन अ नाइट, द फ्लावर्स विच आर blooming on a night, jasmine and night queen, okay, bloom in the day and close at night। Some flowers are blooming on a day and close at a night, so that is sunflower and रात की रानी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, which you can recognize by their scent, even while with your eyes closed with bloom at the year round। सो ऐसे कुछ फ्लावर्स है जो हम फिर हमारे आंखें बंद भी रही तो भी हम उसको जो है सेंट से पहचानते हैं। सो दैट इज़ रोज़ है, जास्मिन है, देन कड़म्बी भी है। सो विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टन मंथ, जो कौन से फ्लावर है सिर्फ कुछ मंथ के लिए जो है आते हैं। सो दैट इज़ मैरीगोल्ड एंड टूलिप, ओके। तो ये जो है हमारी इंफॉर्मेशन हो गई फ्लावर्स के।
So next question is what? Are there any trees or plant which never have any flowers? Find out and write them. तो ऐसे कौन से flowers है that cannot grow flowers? Many plants and conifers are the two plants there is no flowers are growing. Okay. तो next जो है, so next, why this? Have you ever seen a board like this put up anywhere? क्या आपने ऐसा बोर्ड कहीं पर देखा है जो लगाया हुआ है? So do you people pluck flowers even when this board is there? तो ये जो बोर्ड है यहाँ पर लगाया है और क्या लिखा है? Do not pluck flowers. So ये बोर्ड लगाने के बावजूद भी जो है कुछ लोग जो है फ्लावर्स जो है वहाँ पे जो है तोड़ते हैं. ठीक है. सो आपने देखे हैं ऐसे लोग. वाई डू यू थिंक दे डू दिस? आप क्या सोचते हो कि ये लोग जो है ऐसा क्यों करते हैं? शुड दे डू दिस? मतलब क्या वो करते हैं ऐसा? सो व्हाट वुड हैपन इफ एवरीबडी प्लक फ्लावर्स? अगर एवरीबडी जो है फ्लावर्स को प्लक करेंगे, तोड़ेंगे सबने, तो क्या होगा? सो इसका भी आंसर आपको लिखना है. ठीक है. सो नेक्स्ट, let us look closely. Children who can bring flowers may bring one or two flowers to class. तो हर एक चिल्ड्रंस को जो है क्लास में आपके क्या करना है कि 1 or 2 फ्लावर्स जो है लाना है. रिमेंबर दैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलन फ्लावर्स. और आपको याद रखना है कि ये जो फ्लावर्स आप लाओगे वो नीचे गिरे वाले लाओगे, झाड़ से तोड़कर नहीं. डोंट प्लक द फ्लावर फ्रॉम ट्रीज. सो डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स. Okay, make group of 3 or 4 children and look at one flower carefully. So you have to take that flowers and look carefully. What is the color of the flowers? You write here what is the color of flowers. What kind of a scent does it have? तो इसका जो scent है, smell है, वो कैसा है? That you write here. What does it look like? A bell, a ball, a brush or anything else? वो कैसा दिख रहा है? बेल के जैसे दिख रहा है. ऐसे बेल होता है ना, तो ये बेल के जैसे दिख रहा है, या बाउल के जैसे दिख रहा है, या ब्रश के जैसे दिख रहा है. तो ये जो है आपको लिखना है यहाँ पर. सो डू दिस फ्लावर ग्रो इन बंचेस? क्या ये फ्लावर बंच में, मतलब बंच में जो है ग्रो होते हैं? दैट यू राइट हियर. हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव? तो ये जो फ्लावर्स है उसको पेटल्स कितने हैं? तो पेटल क्या होते हैं? ये जो है पेटल्स है. ये 1 पेटल, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th. सो दैट you have to count that and write here. Okay. Are all the petals joined together or separated? You have to find that all the petals are joined together. मतलब इस तरह से joined है या फिर जो है वो separated है. मतलब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक ऐसे. तो वो separated है या joined है, इसके बारे में आपको बताना है. How many petals does it have, and are all the petals joined together or separate? You have to write there. Okay. Outside the petals, can you see any green leafy structures? हाउ मेनी आर देयर? तो वो फ्लावर्स जो होता है, मतलब ऐसे अगर ये फ्लावर्स है तो इसके जो साइड में एक ग्रीन ऐसा जो है कवर होता है. ये जो ग्रीन कवर उसको है लीफी स्ट्रक्चर है या नहीं वो देखना है. और ऐसे ग्रीन जो पत्ते हैं वो कितने हैं वो भी आपको काउंट करके यहाँ पर लिखना है. इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर कैन यू सी सम थीन स्ट्रक्चर? राइट रेस्ट कलर. तो इनसाइड द फ्लावर के अंदर जो है यहाँ पर ऐसा एक ग्रीन मतलब कलरफुल जो है स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि ये जो फ्लावर है तो इसके अंदर मतलब ये इस पार्ट में जो है कलरफुल मिडल पार्ट होता है, तो उसका कलर कैसा है वो आपको यहाँ पर लिखना है. ओके. नेक्स्ट, व्हेन यू टच दिस डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड? जब आप उसको टच करते हो फ्लावर्स को तो एक जो है पाउडरी थिंग्स जो है वो लगती है, तो वो आपको लगती है या नहीं वो लिखना है. ओके. सो नेक्स्ट,
ब्लूमिंग बर्ड्स। बर्ड्स यानी क्या होता है, कली बोलते हैं हम इसे। तो ये जो है यहाँ पे दिख रहा है बर्ड्स। सो दिस यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट। आप हमेशा जो है फ्लावरी प्लांट्स देखते हो तो वहाँ पे बर्ड भी आपको दिखता ही है। इफ़ देयर आर एनी फ्लावर्स बियरिंग प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर स्कूल आर होम लुक केयरफुली एट देयर बर्ड्स। तो आपको अपने घर में जो है या फिर स्कूल में या फिर आसपास में कहीं पे भी अगर आपको फ्लावर्स दिखते हैं तो वहाँ पे बर्ड्स भी होंगे, तो वो बर्ड्स को आपको केयरफुली जो है देखना है। सो व्हाट डिफरेंट डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर्स एंड अ बर्ड। तो आपको डिफरेंस बताना है, ये फ्लावर है और ये बर्ड है, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है, राइट इट ना नोटबुक। ओके, नेक्स्ट ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है कि वो बर्ड और फ्लावर्स का पिक्चर जो है अपने नोटबुक में निकालना है, जैसे ऊपर दिया है। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक अ ब्लूम इनटू अ फ्लावर्स। क्या आपको पता है कि ये जो बर्ड्स होते हैं वो कितना टाइम लेते हैं फ्लावर में कन्वर्ट होने में। लेट्स अस ट्राई एंड फाइंड आउट। तो आपको अगर कहीं पे आपके घर में अगर फ्लावर का प्लांट है और वहाँ पे जो है फ्लावर और बर्ड भी आपको दिखता है, तो बर्ड को देखते रहना है कि कितने दिन में वो जो है फ्लावर में जो है कन्वर्ट हुआ। सो और वो जो है आपको समझना है। चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग इन अ प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे। राइट द नेम ऑफ द प्लांट। तो जो भी आपने प्लांट को चूज किया है जिसका कि बर्ड आपको देखना है कि कितने दिन में फ्लावर में कन्वर्ट होता है, तो उसका नाम जो है यहाँ पे लिखना है। When you first saw this bird, the date was this one. So you write here, जब आपने उस बर्ड्स को फर्स्ट टाइम देखा तो वो डेट क्या थी, डेट लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट नाउ व्हेन द बर्ड हैज ब्लूमिंग इनटू अ फ्लावर द डेट इज। और जब वो बर्ड जो है फ्लावर में कन्वर्ट हुआ तो वो डेट भी आपको लिखना है। हाउ मेनी डेज डिड द बर्ड टेक अ बिकम अ फ्लावर। कितने दिन लगे बर्ड से फ्लावर जो है बनने में, तो वो भी जो है आपको लिखना है, डेज लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। आस्क योर फ्रेंड्स द नेम ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे हैव सीन। आपके फ्रेंड्स को आपके नेबर्स को या फिर अपने मदर फादर को भी पूछना है कि कौन से डिफरेंट फ्लावर्स उन्होंने जो है देखे हैं। हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम फ्लावर्स। और उनको पूछना है कि आपने कभी वो बर्ड्स को फ्लावर में कन्वर्ट होते हुए देखा है तो वो कितने दिन में होता है, वो आपको जो है पूछना है। ओके, आल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टू ड्राई। और अब आपको देखना है कि ये सेम फ्लावर जो है कितने दिन में ड्राई होता है, सूख जाता है। सो दैट यू आल्सो फाइंड दैट। ओके, नेक्स्ट सो मेनी यूजेस। अब फ्लावर के जो है बहुत सारे यूजेस है। सो व्हाट आर द डिफरेंट वे वी यूज फ्लावर इन अवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में जो है हम फ्लावर्स का जो यूज़ करते हैं वो कैसे करते हैं। सो डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल। क्या आपको पता है कि फ्लावर्स को जो है खाया भी जाता है, ईटन एज वेल। मेनी फ्लावर्स आर कुक एज वेजिटेबल। सो मेनी फ्लावर्स यू हैव टू कुक them as a vegetable. So in Uttar Pradesh, Firoza and Nilima enjoy eating a vegetable made of a kachnar flower. So in Uttar Pradesh, Firoza and Nilima, ये जो दो लड़कियां हैं, ये इन्होंने कौन सी फ्लावर्स की वेजिटेबल खाई है, कचनार फ्लावर। देर इज उत्तर प्रदेश में ये फ्लावर दिखता है, कचनार फ्लावर। तो इसकी जो है सब्जी भी बनाई जाती है और इन्होंने खाया है। ओके, इन केरला यामिनी वांट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ अ बनाना फ्लावर्स। बनाना फ्लावर्स की भी जो है सब्जी बनती है। तो केरला में जो है ये बनाई जाती है। आपको पता करना है ये उत्तर प्रदेश में जो है कचनार फ्लावर की सब्जी बनती है, देन केरला में जो है बनाना फ्लावर्स की, देन ममता एंड ओमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये जो है ममता और ओमर जो है वो कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। पकोड़ाज मेड ऑफ शाहजहाँ फ्लावर। हमारे महाराष्ट्र में जो है शाहजहाँ फ्लावर्स होता है जिससे कि पकोड़ा बनाया जाता है, ठीक है। आर फ्लावर्स कुक इन योर होम एट अ ड्राई वेजिटेबल। क्या आपके घर में भी ऐसे कोई ड्राई
फ्लावर के वेजिटेबल्स बनाए हैं, अ ग्रे डिश और एज अ चटनी, या फिर डिश बनाई गई है फ्लावर्स की कोई, या फिर जो है चटनी बनाई है। तो ये जो है आपको लिखना है। फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज फॉर दोज, और कौन सा फ्लावर यूज़ किया है चटनी बनाने के लिए, या फिर ग्रे डिश बनाने के लिए, या फिर वेजिटेबल्स बनाने के लिए, ठीक है। देन फ्लावर इज़ अ मेडिसिन। अब ये जो फ्लावर्स है वो मेडिसिन का भी काम करती है। सो फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेनी मेडिसिन एज वेल। तो फ्लावर्स जो है फ्लावर से जो है बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन भी जो है बनाई जाती है। सो कैन यू नेम एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज इन मेडिसिन? क्या आप ऐसे फ्लावर्स जानते हो जिससे कि मेडिसिन बनाई जाती है? सो दैट इज रोज एंड सीडर आर यूज फॉर मेडिसिन। हाउ इज रोज वाटर यूज इन योर हाउस? रोज वाटर जो है वो आपके घर में कैसे यूज किया जाता है? सो रोज वाटर इज यूज एज अ मेडिसिन। सो इट इज आल्सो यूज टू मिक्स विथ स्वीट्स एंड लस्सी। तो कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स से जो है कलर्स भी बनाए जाते हैं। सो कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स लाइक मेरीगोल्ड, जेनिया एट्सेट्रा। तो ये जो फ्लावर्स है, मेरीगोल्ड है, जेनिया है, इससे जो है कलर्स बनाए जाते हैं। दिस कलर्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टू डाई क्लोथ, डाई क्लोथ। तो ये जो कलर्स है वो क्लोथ्स को डाई करने के लिए जो है, मतलब क्लोथ्स को कलर्स देने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, find out and write the names of some more flowers that are used for making colors। तो ऐसे और भी जो आपको प्लांट्स अगर मालूम है जिससे कि कलर्स बनाए जाते हैं तो वो आपको यहाँ पर जो है लिख। So find out and write the names of some more flowers that are used to make colors. So that is rose and China rose are used to make colors. Okay. Can you think of any such color of which there is no flowers? So I think there are no flowers which have silver and gray color. Silver और grey color का flowers जो है वो मैंने नहीं देखा है। So write the names of such flowers which are used to make scents. ऐसे कौन से flowers है जिससे कि सेंट बनाया जाता है? सो दैट इज रोज, जास्मिन एंड मेनी अदर फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक सेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट? So here is given some information. So you must have heard of some granny's old recipe. तो आपने जो है आपकी जो ग्रैनीज होती है, ग्रैंड मदर्स, उनके जो है बहुत सारे अलग अलग रेसिपीज़ होते हैं। तो वो क्या बनाती है फ्लावर से? हियर इज़ अ रेसिपी फॉर विच रोज़ वाटर इज़ यूज। यहाँ पे एक रेसिपी दी है जिसमें कि रोज़ वाटर का यूज़ किया है। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन। So you take rose water and glycerin in a equal part. Fill this in a bottle, और इसको जो है बॉटल में फिल करके रख देना है। Add a few drop of a lemon juice, and there you add lemon juice drops. So in winter use this mixture on your skin. और जब ठंडी आती है तो आपको क्या करना है? ये जो मिक्सचर है लेमन जूस का वो जो है हमारे हाथों को, पैरों को लगाना है। योर स्किन विल नॉट क्रैक एंड ड्राई। तो आपकी स्किन जो है क्रैक भी नहीं होगी और ड्राई भी नहीं होगी। तो ये जो है ग्रैनीज रेसिपी है। Have you experienced the smell on opening a small bottle of इत्तर? क्या आपने इत्तर यानी सेंट होता है, इसको खोल कर देखा है और उसका स्मेल लिया है आपने कभी? सो डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्तर इज मेड फ्रॉम लॉट्स ऑफ फ्लावर। ये बॉटल जो है एकदम छोटी सी होती है, मतलब इतनी सी बॉटल होती है, लेकिन यहाँ पे जो इत्तर दिया होता है तो मतलब सेंट जो है वहाँ पे दिया होता है वो जो है बहुत सारे लॉट ऑफ फ्लावर्स से जो है बनाया जाता है। ओके, द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्तर। और ये जो कन्नौज जो है डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे जो है इत्तर बेचा जाता है और ये जो है डिस्ट्रिक्ट इत्तर के इससे ही जो है फेमस है। इत्तर में सेंट। सो ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पज। तो यहाँ से जो है कन्नौज से ट्रक के ट्रक जो है भर के जाते हैं, सेंट की बॉटल जो है लेके जाई जाती है। सो इत्तर रोज़ वाटर
केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर फ्रॉम फ्लावर्स हियर। और यहाँ पे जो है रोज़ वाटर से ये जो इत्र बनाया जाता है केवड़ा से बनाया जाता है। और केवड़ा जो है फ्लावर इससे जो है ये इत्र बनाए जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स इन कनौज आर एंगेज इन दिस वर्क। और कनौज के थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग जो है इसी व्यवसाय से जो है जुड़े हुए हैं, यही वर्क जो है वो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है अदर यूजेस। अब जो है फ्लावर्स के दूसरे यूज भी हम देखेंगे। तो हैव यू एवर रीड और हर्ड एनी सॉन्ग्स अबाउट फ्लावर्स? क्या आपने कभी फ्लावर्स के ऊपर कोई सॉन्ग्स या ऐसे कुछ सुना है? लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। तो आपको ये जो सॉन्ग दिया है वो आपको अच्छा लगता है तो बोलना है। सो अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सेहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियों का बना ला सेहरा। तो ये जो है एक फ्लावर्स की जो है कविता दी है। मतलब मालन जो होती है जो बागों को देख रेख का काम करती है, तो वो उसको बोल रही है कि जा मेरे बनने के लिए, बनना यानी उनका लड़का, उसके लिए जो है सेहरा बना के ला। शादियों में जो सेहरा लगाया जाता है ना, वो सेहरा बना के ला। बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए। और ये जो मालन है वो कहाँ पे गई? बाग में गई और उसने कौन से फूल देखे? मेरी के फूल। मेरी जो है एक ट्री होता है उसके फ्लावर्स के लिए गई। फूल न मिले तो कलिया का बना ला सेहरा। तो ये क्या कह रही है कि अगर फूल नहीं मिलते हैं तो कलियों का ही जो है मतलब बर्ड्स का जो है सेहरा बना के ला। तो ये जो है एक पोएम है। सो सेम जो ये पोएम है वो यहाँ पर इंग्लिश में भी दी है। गुड गार्डनर मेक फॉर माई बन्ना अ गार्लैंड ऑफ अ फ्लावर्स, he went looking for a flower in the garden in a heaven, make a garland of a flowers birds if there are no flowers. Okay, so next जो है क्या दिया है? डू यू टॉक अबाउट इट, डू यू नो व्हेन से सॉन्ग्स आर सन्ग। तो ये जो सॉन्ग्स है वो कब गाए जाते हैं? तो ये सॉन्ग जो है जब किसी का मैरिज होता है मतलब शादी होती है तब जो है गाया जाता है। डू यू आर एनीबडी एल्स एट होम न्यू अदर सच सॉन्ग? क्या आपके घर में किसी को फ्लावर्स के ऊपर सॉन्ग्स आते हैं तो वो बताने हैं। कलेक्ट सॉन्ग्स कलेक्ट करना है, पोएम्स जो है कलेक्ट करना है फ्लावर के ऊपर। राइट देम डाउन टू पुट देम अप इन द क्लासरूम, और वो जो है अपने नोटबुक में भी लिखना है और आपके फ्रेंड्स को भी बताना है। आर यू स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ऑन सर्टन ओकेजन फेस्टिवल्स बाय योर एल्डर्स? क्या आपने अपने एल्डर्स को वगैरह कुछ ओकेजन्स या फेस्टिवल्स में फ्लावर्स का यूज़ करते हुए देखा है? मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेजन एंड फ्लावर्स यूज एट ईच। तो यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट ओकेजन्स लिखने हैं और कौन से फ्लावर यूज़ करते हैं वो भी जो है यहाँ पर लिखना है। ठीक है। So different occasions are here given. Friendship day, we use pink and red rose. Okay, on birthday rose, tulip, flowers we have to use. Marriage anniversary, bucket of a flower जो है वो यूज़ किया जाता है। Valentine days red rose are using. सेमेटरीज जो है बकेट्स यूज़ किया जाता है। रिलीजियस सेरेमनी जो भी होता है तो मेरी गोल्ड फ्लावर्स का जो है यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह से जो है डिफरेंट फ्लावर का जो है यूज़ किया जाता है। ओके, ऑफ कोर्स इफ देयर इज नो मेनी यूजेस ऑफ अ फ्लावर्स देन वी नीड लॉट ऑफ अ फ्लावर्स आर ग्रो इन मेनी प्लेसेस। इमेजिन फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइल्स टुगेदर। हाउ ब्यूटीफुल। अगर फ्लावर्स इधर उधर सभी प्लेस पे अगर हमको दिखने लगे तो इमेजिन करना है कि वो उसका बहुत बड़ा फील्ड है, एक खेत है जहाँ पर देखो फ्लावर ही फ्लावर है। तो ये जो इमेजिनेशन है कितना ब्यूटीफुल होगा। ओके, लेट अस नो सम मोर। सो हैव यू एवर सीन एनी वन सेलिंग फ्लावर एनीवेयर? क्या आपने किसी को फ्लावर्स को जो है
सेल करते हुए देखा है, मतलब कि बेचते हुए। इफ़ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाय, आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड राइट। तो अगर आपने किसी फ्लावर सेलर को देखा है तो आपको जो है उनको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे सेल, कौन से डिफरेंट फ्लावर्स जो है वो सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। आस्क देम द नेम्स ऑफ 3 फ्लावर्स। तो ऐसे 3 फ्लावर्स के नाम उनको पूछना है और यहाँ पे जो है लिखना है। अगर आपको पता है कि जो फ्लावर सेलर्स होते हैं जो बेचते हैं तो वो कौन से फ्लावर रखते हैं तो वो आप लिख सकते हो। वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर फ्रॉम, ये जो फ्लावर्स है वो कहाँ से लाते हैं, तो ये जो है यहाँ पर लिखना है। वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स, पीपल जो है फ्लावर किस किस काम के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको लिखना है। ठीक है। इन विच फॉर्म डू फ्लावर सेलर सेल देयर फ्लावर, तो ये जो है कैसे जो है फ्लावर सेलर्स जो है फ्लावर्स को बेचते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स, यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। टिक अगेंस्ट दिस फॉर्म्स दैट यू हैव सीन। तो जैसे कि ये जो है ऐसे भी टाइप से जो है फ्लावर सेलर बेचता है। ये बुके जो बना के है इस स्टाइल में भी बेचते हैं, या फिर ये ऐसे खुले फ्लावर्स भी जो है बेचे जाते हैं। तो आपने जिसको भी देखा होगा वहाँ पे आपको राइट करना है। ओके, जैसे कि मैंने ये तीनों फॉर्म्स देखे हैं, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे तीनों इसमें जो है राइट करूँगी। ठीक है। नेक्स्ट, और जो है एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन, या फिर कुछ और भी अलग कलर के फ्लावर्स अगर आपने देखे हैं तो वो भी जो है आपको वो बताना है और लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मेनी रिलीजियस प्लेसेस, क्या आपने देखा है कि कोई भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर मतलब मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, तो वहाँ पे भी जो है फ्लावर्स के यूज़ होता है। तो क्या आपने देखा है वो बताना है। व्हाट डू वी डू व्हेन दे ड्राई अप, और ये जो फ्लावर्स पूरे सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो आप उसका क्या करते हो। हाउ विल यू यूज़ देम, कैसे यूज़ करते हो उसका। सो दैट यू राइट हियर। सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रोज एंड मेरीगोल्ड आर यूज्ड इन गार्लैंड एंड एज लूज पेटल्स टू। तो कुछ फ्लावर्स जो है उसका कैसे यूज़ किया जाता है, मतलब रोज़ जो है और मेरीगोल्ड जो है उसका गार्लैंड मतलब हार बनाने के लिए हम लोग जो है यूज़ करते हैं, और उसके पेटल्स भी जो है वो भी जो है हम यूज़ करते हैं। फाइंड आउट द प्राइजेस ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे कि प्राइजेस बताना है फ्लावर्स के। एक फ्लावर का जो है प्राइस कितना है। जैसे रोज़ अगर मिलते हैं उसके बर्ड्स भी मिलते हैं और फ्लावर्स भी, तो उसका जो है 1 फ्लावर का प्राइस आपको लिखना है। और जैसे कि गार्लैंड, मेरीगोल्ड के गार्लैंड्स मिलते हैं मार्केट में, तो वो गार्लैंड कितने का होता है एक, वो आपको प्राइस लिखना है। और जो बुके होते हैं तो वो बुके कितने के होते हैं वो भी जो है उसका प्राइस आपको लिखना है। Has the flower seller learned to make buckets or net of flowers from anybody from whom? तो ये जो है, सो फ्लावर सेलर को जो है ये बुके बनाने का या फिर मतलब और अ नेट ऑफ अ फ्लावर्स जो बनाने का किसी ने ट्रेनिंग दिया है। एंड फ्रॉम वो किसने दिया है, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वही जो है इनको जो है ये बनाना सिखाते हैं। ओके, देन वुड यू लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क, क्या उनके फैमिली में फैमिली के जो मेंबर्स है वो भी वही काम करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो फ्लावर सेलिंग का जो बिजनेस है उसमें भी जो है बहुत सारा मनी है, मतलब पैसा है। ठीक है। तो नेक्स्ट, लेट अस डू दिस एक्टिविटी। यू कुड डू दिस इन अ ग्रुप ऑफ 5 or 6 ईच। तो आपको ये जो एक्टिविटी करनी है वो 5 या 6 स्टूडेंट को जो है मिलके करना है। कलेक्ट द फ्लावर,
So collect the flowers that have fallen from trees or plant and bring them to the class. तो आपको क्या करना है, फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं जो ट्रीज के नीचे जो है गिरे हुए दिखते हैं वो. Spread these flowers neatly between the sheets of an old newspaper. So take one newspaper and फ्लावर्स जो है इसमें स्प्रेड करना है. ठीक है, इधर उधर. ठीक है. मेक श्योर दैट द फ्लावर डू नॉट टच ईच अदर. आपको ये ध्यान रखना है कि एक फ्लावर और दूसरा फ्लावर जो है टच ना करे. ठीक है. नेक्स्ट, now put a heavy object on the newspaper, leave it pressed for 10 to 15 days at one place. अब इसके ऊपर जो है आपको क्या करना है कि इसके ऊपर जब ये आपने फ्लावर्स रख दिए हैं तो एक हेवी जो है कोई चीज़ जो है इसके ऊपर हमको ऊपर से जो है ढक देनी है. और इसको जो है मतलब 5-6 दिन जो है ऐसे ही रखना है. सो लीव इट प्रेस फॉर 10 to 15 days. 10 to 15 days जो है हमको रखना है. आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर्ड अ स्क्रैप बुक. अब इसको जो है इस सभी फ्लावर्स को आपको लेना है और एक स्क्रैप बुक होती है हमारी जिसमें कि हम फ्लावर्स वगैरह चिपकाते हैं. सो यू कैन टेक यूज ऑफ अ नोटबुक और ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर दिस. तो ये आपको नोटबुक में भी कर सकते हो और न्यूज़पेपर में भी. ओके. यू कैन आल्सो यूज दिस ड्राइड फ्लावर टू मेक प्रीटी कार्ड्स. तो ये जो ड्राइड फ्लावर्स जो आपने बनाए अभी तो उसको आप प्रीटी कार्ड्स बनाने पे भी यूज़ कर सकते हो जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स हैं. सो ड्रॉ फ्लावर्स ऑन योर चॉइस एंड राइट इट्स नेम बिलो. यहाँ पे जो है आपके फेवरेट फ्लावर का जो है पिक्चर बनाना है और जो है उसको आपको क्या करना है उसका नेम भी जो है यहाँ पर लिखना है. ठीक है. तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन ख़त्म हो रहा है. तो इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है उसमें अगर प्रॉब्लम है आपको तो यू आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.